नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत। आज मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूं ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये कोई फेक क्लिप नहीं है, ये कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं है। दिस इज रियल इंफॉर्मेशन। 2026 के अंदर जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बहुत कम नंबर पर कॉलेज अलॉट करवाई हुई है, उन विद्यार्थियों का डाटा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यस प्यारे विद्यार्थियों, देखें, निकिता को 24 नंबर ईडब्ल्यूएस पे, साहिल को ओबीसी में 31 नंबर पे, रिया को 32 एससी में, 32 एसटी ए कैटेगरी के अंदर मिल चुकी है। इसके अलावा बेटा एससी में 33, ओबीसी एनसीएल 33, ओबीसी एनसीएल 34, ओबीसी के अंदर 34, एमबीसी एनसीएल 34, 35, 36, 37, 38 एससी एसटीएम जनरल 36 पे भी मिला है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यू कैन सी इजीली, इसके अलावा गवर्नमेंट के तरफ चले बेटा तो गवर्नमेंट कॉलेज जो अभी तक अलॉट हुआ है वो आप लोगों का बेटा जी मैं बता देता हूं। गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए इनको। 64 ओबीसी पे भी नहीं मिला है। देख लो, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, जिन विद्यार्थियों के ओबीसी कैटेगरी के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर 74 75 नंबर है, वही विद्यार्थी उम्मीद करना गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। बाकी प्राइवेट कॉलेज के लिए ट्राई करो बेटा। मैं पिछले 2 साल से देखता आ रहा हूं, जिन बच्चों के 73 नंबर है ओबीसी और जनरल कैटेगरी में, वो भी लटक जा रहे हैं। मत उम्मीद पाड़ो, मत गलतफहमी पाड़ो कि भैया हमें 70 नंबर 72 नंबर पे भी गवर्नमेंट मिलने के चांसेस हैं। फिर कह रहा हूं, भले ही कितनी भी सीटें खाली रह जाए बेटा, 70 नंबर पे नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। अब कहोगे कि गुरुजी पहले क्यों नहीं बताया? अरे बहुत पहले से बता रहा हूं मैं तो आप लोगों को, लेकिन आपको तो क्या है कि भाई किसी ने कह दिए कि गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी होती है, 50 नंबर पे भी गुरुजी गवर्नमेंट कॉलेज। भैया कहां से? मैं कह रहा हूं कि अच्छी प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग कर लो। और मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ डिग्री चाहिए होती है। कोई नहीं पूछता है कि आपने कहां से करी है डिग्री, कहां से नहीं करी है, गवर्नमेंट से करिए प्राइवेट से करिए। उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या आप ये समझो कि भैया हम 1 साल 2 साल और बर्बाद कर लेंगे लेकिन इतना पैसा नहीं है, तो वो लोग, सिर्फ वो लोग अगले साल ड्रॉप लेके तैयारी कर लो। जिनको लगता है कि सर मैं कैसे भी जुगाड़ पानी करके और मैं जो है कॉलेज ले सकता हूं, प्राइवेट से भी कर सकता हूं, तो कर लेना, मैम में मत रहना। अब एक चीज बताऊं, जिन विद्यार्थियों ने हमारे साथ थे, जिन्होंने ड्रॉप लिया था, अब उनकी 1 साल बाद नर्सिंग कंप्लीट होगी। और ध्यान से सुन लेना, सितंबर से लेकर और मार्च 2027 तक गवर्नमेंट इतनी वैकेंसी निकाल रही है नर्सिंग की, जितनी फिर 3 साल बाद निकलेगी। तो 3 साल तक क्या करोगे फिर तुम लोग? प्राइवेट में धक्के खाओगे? अरे जिन लोगों ने हमारे साथ कर ली नर्सिंग, उन लोगों को मौका दिया जा रहा है। अब सितंबर से लेके और मार्च 2027 तक इतनी सारी वैकेंसीज निकल रही है, क्या उनके लिए अप्लाई कर पाएगा वो जो गवर्नमेंट से अभी तैयारी कर रहा है? 3 साल कहां करेगा? क्या करेगा 3 साल जब गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं आएगी? क्या करेगा 3 साल तक? बता, गवर्नमेंट से नर्सिंग करके भी क्या कर लेगा मेरे भाई? इसलिए कह रहा हूं कि वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट से करो, प्राइवेट से करो, एग्जाम देनी पड़ेगी। और एग्जाम में गवर्नमेंट वाले के मान लो 50 नंबर आए, प्राइवेट वाले ने प्राइवेट से नर्सिंग करके गया है, और प्राइवेट से नर्सिंग करने के बाद उसके अच्छे नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए, अरे उसका सिलेक्शन हो गया। गवर्नमेंट वाले भैया तू तो बैठा है अभी, अब यूं थोड़ी कहेगा कि भैया मैंने गवर्नमेंट से डिग्री करी, मुझे 50 पे भी जो है नौकरी दे दो। नहीं देंगे, अरे नहीं देंगे। तो फिर कह रहा हूं, गवर्नमेंट प्राइवेट के बहम से बाहर निकलो, डिग्री चाहिए अपन को सिर्फ। इसलिए कह रहा हूं बेटा जी, घर वाले नहीं समझते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी तो गवर्नमेंट से करेगी, उनके पास में सफिशिएंट अमाउंट में है कि एजुकेशन के लिए हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, मेरा बेटा तो गवर्नमेंट से करेगा तो ही अच्छा होगा, मेरा बेटा प्राइवेट से करेगा तो अच्छा नहीं होगा। क्यों भैया, क्यों साल खराब करनी है? आप 1 साल पहले नर्सिंग करा देते उसको, बच्चे को, तो गवर्नमेंट की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेगा। और मैं फिर कितनी बार कहूं, कितनी बार कहूं, गवर्नमेंट प्राइवेट में सिर्फ फीस का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। और लास्ट एंड फाइनल बात है, फिर कह रहा हूं, अगर एक बच्चा
जिसने प्राइवेट से नर्सिंग करी है, हॉस्पिटल में जाके अच्छी प्रैक्टिस कर ली, और एक बच्चा जिसने गवर्नमेंट कॉलेज में नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, ना हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल गया है तो थड़ी पे बैठ के चाय पी रहा है, और बराबर में जब दोनों को खड़ा कर दिया जाएगा, दोनों का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, तो जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला तुरंत 1 मिनट में तो जो है आप लोगों का जो है वो सैंपल ले ले रहा है, 1 मिनट में आईएम आईवी इंजेक्शन लगा दे रहा है, और गवर्नमेंट वाला सिर्फ जो है वो थ्योरी को पढ़ के कि गुरुजी ने थ्योरी पढ़ाई है हमें, चलो थ्योरी को खोल के थ्योरी में से करते हैं। मेरे भाई, हाँ, इतना है कि आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हैं उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि प्राइवेट वालों को नहीं भेजा जाता है। प्राइवेट वालों को भी भेजा जाता है, लेकिन वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, वो सॉरी, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में भेजा जाता है। पहले आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। अरे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन फिर वही है ना, दिमाग में तो गंदी सोच डली हुई है। मेरा बेटा मेरी बेटी जब तक गवर्नमेंट से नहीं करेगी, जब तक गवर्नमेंट का ठप्पा भाई साहब जब लगवाना, जब नौकरी लगे। मैं तो उन विद्यार्थियों के भी कहना चाह रहा हूं जो नर्सिंग में एडमिशन के लिए डिफेंस कोटा यूज कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहा हूं, मत खराब करो अपने डिफेंस कोटे को। पूरे जीवन काल में एक ही स्टूडेंट को एक बार मौका मिलता है, अगर आपने उसका यूज यहां कर लिया, और आपको गलती से जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, वहां अगर आप उसका यूज करोगे ना, तो आपके लिए बेनिफिट है। यहां यूज करने में उसका कोई यूज नहीं है, आप खराब कर रहे हो उसको। सिंपल सी चीज है, आप उसको खराब कर रहे हो, आपका जो भी मौका उसको। और ये चीजें आज मैं इसलिए मन से निकाल रहा हूं, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया है, अब वो कह रहे हैं कि गुरुजी हम नहीं करेंगे, हमारे घर वाले नहीं करवा रहे हैं। मैंने पूछा बेटा फाइनेंशियल, सर अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं गवर्नमेंट से करो।